इमाम हुसैन पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के प्यारे नवासे, सच्चाई और इंसाफ की निशानी थे। आपकी परवरिश पैगंबर के घर में हुई। आपका किरदार इस्लाम की असल रूह को जाहिर करता था। जब यजीद, एक जालिम हुक्मरान ने अपनी हुकूमत को जायज बनाने के लिए हुसैन से बियत का मुतालबा किया, तो इमाम ने इनकार कर दिया। हुसैन का इनकार ताकत के लिए नहीं था, ये असूलों के लिए था। उन्होंने फरमाया, मुझ जैसा शख्स इस जैसे शख्स की बियत नहीं कर सकता। साबित कदम रहकर उन्होंने इस्लाम की बुनियादी अक़दार को बगाड़ से बचाया। इनका फैसला इंसाफ के लिए एक शऊरी मौक़िफ़ था, चाहे इसमें कितना ही जाती खतरा क्यों न हो। हुसैन की विरासत हमें सिखाती है कि जो सही है इसके लिए खड़े हों, चाहे हम अकेले ही क्यों न हों। उन्होंने हिफाजत पर सच्चाई को तरजीह दी, यह जानते हुए कि हकीमतान की जान हो सकती है। ये तमाम इंसानों के लिए एक पैगाम था, कभी भी नाइंसाफी को मामूल ना बनने दें। इनका इनकार हमत का एक लाजवाल सबक बन गया। हुसैन का मौक़िफ़ सिर्फ उनके वक़्त के लिए नहीं था, बल्कि इन सब के लिए था जो इंसाफ की कदर करते हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्चाई की हिफाजत किसी भी कुर्बानी के काबिल है। पॉइंट आई, हुसैन के इनकार की खबर को फैल पहुंची। जहां के लोग इंसाफ के लिए बेचैन थे, उन्होंने उन्हें अपनी क़ियादत पकड़ने की दावत दी। हजारों ने खतूत भेजे, वफादारी और हमायत का वादा किया। हुसैन ने अपने चाचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को उनकी खलूस की तस्दीक के लिए भेजा। मुस्लिम का हजारों ने इस्तकबाल किया, जिन्होंने बियत की। हौसला पाकर हुसैन ने अपने खानदान के साथ अपना सफर शुरू किया। अमन की तलाश में जंग कीन है, लेकिन जिसे हयानों ने सफर किया, यजीद के नए गवर्नर के तहत खौफ की वफादारी टूट गई, जिसने खौफ के जरिए हुकूमत की। लोगों ने मुस्लिम बिन अकील को छोड़ दिया, जो अकेले रह गए और शहीद कर दिए गए। हुसैन असगदार से बेखबर खौफ की तरफ बढ़ते रहे, लोगों के वादे पर यकीन रखते हुए। वह सफर जवामीद के साथ शुरू हुआ था, अब एक जाल की तरफ बढ़ रहा था। एक सियाल मनाक दास्तान का मंजर तैयार था, जो टूटे हुए वादा से पैदा हुई थी। हुसैन के काफिले को रोका गया और करबला की बंजर जमीन पर ले जाया गया। यजीद की फौज से घेरे हुए इनका पानी बंद कर दिया गया। कई दिनों तक हुसैन का खानदान बच्चों समेत जलती धूप में प्यासे से तड़पता रहा। 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन कत्ल आम शुरू हुआ। एक करके हुसैन के साथियों और खानदान ने सच्चाई के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दें। यहां तक कान के छोटे बेटे और शेरख्वार को भेन्हें बख्शा गया। हुसैन आखिर में अकेले लड़े, जख्मी और गमगीन, लेकिन साबित कदम। उन्हें शहीद कर दिया गया। इनका मौक़िफ़ इंसाफ के लिए हतमी कुर्बानी को सील कर गया। करबला का अलमी सिर्फ नुकसान नहीं था, ये जुल्म पर असूल की फतह थी। उनकी हमत और ईमान हर जमाने के लिए एक सबक बन गया। करबला ने दिखाया कि सच्चाई के लिए खड़े होने में सब कुछ कुर्बान हो सकता है, लेकिन ये तारीख बदल देता है। उनकी कुर्बानी नस्लों में गूंजती है। करबला के बाद जिंदा बच जाने वाले खवातीन और बच्चे को क़ैदी बना लिया गया। ज़ीनबावर ज़ीनाल आबदीन की क़ियादत में इन्हें ज़ुल्त का सामना करना पड़ा, लेकिन ज़ैद की अदालतों में सच बोला। इनके अल्फाज ने नाइंसाफी को बेनकाब किया, यजीद की फतहकूर सवाई में बदल दिया। करबला का पैगाम लाजवाल हो गया, सच्चाई के लिए खड़े रहो, चाहे शिकस्त क्यों न हो। हुसैन की कुर्बानी हमें सिखाती है, कहो कारा और इंसाफ सीब भी कीमत के काबिल हैं। हर साल लाखों लोग करबला को याद करते, सिर्फ मातम करने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए, अपनी वाबस्तगी को दोबारा जिंदा करने के लिए। हर दिन आशूरा है, हर जमीन करबला है। सच्चाई की जदोजहद कभी खत्म नहीं होती। हुसैन की विरासत हर इस शख्स को मुतासिर करती है जो जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत करता है। करबला की कहानी इंसानियत के लिए एक रोशनी है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसाफ की जंग जारी है। हुसैन का मौक़िफ़ हमेशा इन लोगों की रहनुमाई करेगा जो रास्तबाजी की तलाश में हैं।